हाय दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूं रिव्यू Amazon प्राइम पर रिलीज हुई हालिया एक फिल्म कुली नंबर 1 स्टारिंग वरुण धवन, सारा अली खान एंड डायरेक्टेड बाय सुपर हिट डायरेक्टर मिस्टर डेविड धवन। तो चलिए करते हैं फटाफट से इसका रिव्यू। दोस्तों, अगर आपने 1995 की कुली नंबर 1 देखी होगी, स्टारिंग सुपरस्टार एंटरटेन नंबर 1 मिस्टर गोविंदा यानी गोविंदा साहब की आपने वो फिल्म देखी होगी, तो आई एम श्योर कि आपको मजा आ गया होगा। जब ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी तो ये सुपर डुपर हिट हुई थी। फिल्म के गाने, फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म की कॉमेडी सिचुएशन, गोविंदा साहब का गजब का रोल, डेविड धवन का शानदार डायरेक्शन, करिश्मा कपूर की बेहतरीन एक्टिंग से सजी हुई ये फिल्म और धमाल मचा दिया था इसने पूरे बॉक्स ऑफिस पर। मैंने खुद पर्सनली फिल्म देखी थी और उसके बाद मैंने कई बार ये फिल्म देखी। कहानी बिल्कुल सिंपल है कि परेश रावल, जो कि एक बहुत ही अक्लमंद आदमी अपने आप को समझते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटियां हैं उनकी शादी ऐसे अमीर खानदान में हो जो अरबपति बिल गेट्स का भी बाप हो, मतलब इतना पैसा हो कि वो कुछ भी कर सकता हो, और इसी की तलाश में वो लगे हुए हैं। तभी आता है एक पंडित जो एक लड़की का रिश्ता लेके आता है। परेश रावल पंडित को बुरा भला कह के बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं, क्योंकि वो लड़का जो है बहुत ही एवरेज खानदान से, एक मीडियम खानदान से है, राइट। पंडित को अपनी बेइज्जती बहुत बुरी लगती है और इसका बदला लेने के लिए वो कसम खाता है कि इस आदमी की बेटियों की शादी मैं किसी गरीब से ही कराऊंगा। और वहां मिल जाते हैं उनको रेलवे स्टेशन पे वरुण धवन, जो कि वहां पर हैं कुली, और अब पंडित जी फैसला कर लेते हैं कि वरुण धवन यानी इस कुली से ही इस अमीर परेश रावल की लड़की की शादी करानी है। बस इतनी सी कहानी है। इसके बाद क्या होता है, क्या शादी होती है, नहीं होती है, और शादी होने के बाद किस तरह के वाकया होते हैं, किस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, क्या फिल्म में कॉमेडी आती है, नहीं आती है, इन सबको जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म। तो जब हमें पता चला कि अब Amazon प्राइम पर दोबारा से कुली नंबर 1 आ रही है मिस्टर डेविड धवन की, तो जाहिर है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमें लगा था कि शायद ये कोई पार्ट 2 होगा, ये कोई सीक्वल होगा जिसमें कहानी में एक नया मोड़ दिया जाएगा और कहानी में एक नया कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट होगा कि जिससे हमें मज़ा आ जाए। वरुण धवन की फ्रेशनेस रहेगी, सारा अली खान का ग्लैमर का तड़का रहेगा। लेकिन दोस्तों, जब मैंने फिल्म देखी तो मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर डेविड धवन साहब ने फिल्म क्यों बनाई। क्या वो रीज़न था कि उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए इस फिल्म में लगा दिए? क्योंकि कहानी की अगर बात करें तो कहानी सीन बाय सीन, शॉट बाय शॉट, फ्रेम बाय फ्रेम, इवन डायलॉग तक कहानी के बिल्कुल सेम है जैसे कि 1995 की कुली नंबर 1 में थे। आप सोचिए, इतना लंबा गैप होने के बाद आप एक फिल्म का रीमेक भी अगर कर रहे हैं, तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप सीन बाय सीन फिल्म को कॉपी कर रहे हैं, अपनी ही फिल्म को। डायलॉग तक कॉपीड है, मतलब कॉपी इन द सेंस सेम के सेम वही डायलॉग है, उन्हीं की अपनी फिल्म के डायलॉग एज इट इज उठा के वरुण धवन साहब से बुलवा दिए गए हैं। स्टोरी भी सेम है, मतलब कुछ भी दिमाग उन्होंने नहीं लगाया है। बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था ये कि डेविड धवन जैसे डायरेक्टर, जो एक सुपर हिट डायरेक्टर है, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उनको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो एक फिल्म बनाए और बिल्कुल वही की वही फिल्म कॉपी कर लें अपनी, सेम टू सेम स्टोरी, वही मतलब कलाकारी बस अलग है और कॉस्ट्यूम अलग है, थोड़ी सी लोकेशंस अलग हैं, बाकी सब कुछ सेम है। बात करें अगर एक्टिंग की, तो वरुण धवन ने पूरी की पूरी गोविंदा की कॉपी करने की कोशिश करी है। मतलब कि मुझे समझ नहीं आया कि डेविड साहब ने अपने लड़के वरुण को क्यों ऐसा बोला कि आप जाइए और डेविड और गोविंदा की बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। मतलब वरुण ने पूरी, ऐसा लग रहा है, जान लगा दी है कि एक एक सीन देखें गोविंदा का और फिर उसे पढ़ें, उसे समझें और उसको प्रैक्टिस करके वैसा का वैसा स्क्रीन पे डाल दें। थोड़ी सी वेरिएशन उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, उन्होंने जो उसमें अपना एक डबल रोल प्ले किया है, जो एक्चुअल में कुली है, उसमें उन्होंने वरुण धवन की एक्टिंग ना करके मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग शुरू कर दी है। मतलब आप मिथुन की एक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें भी तो कुछ ओरिजिनलिटी लेके आइए। तो एक्टिंग के मामले में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। वरुण, जो कि एक अच्छे कलाकार हैं और उनका एक फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इस इंडस्ट्री में, अगर वो अपने स्टोरी को ध्यान में रखें, अपनी चॉइस ऑफ फिल्म्स पर ध्यान रखें,
सारा अली खान की एक्टिंग की बात करें तो उसमें भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो करिश्मा कपूर की जो इनोसेंस थी 1995 की फिल्म में वो यहाँ पर बिल्कुल देखने को नहीं मिली। और एक्टिंग के मामले में सारा को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो एक्टिंग उनकी बिल्कुल बेकार है। परेश रावल साहब ने भी बहुत कोशिश करी है कि कादर खान साहब के लेवल तक पहुँचने की, बट अफसोस कादर खान साहब तो कादर खान साहब हैं, उनकी टाइमिंग, उनका स्टाइल, जिस तरीके से उन्होंने उस रोल को जिया था, परेश रावल साहब बिल्कुल भी उसके आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़ी बहुत उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन कंपैरिजन लाजमी है और उसमें वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं। अब बाकी जो कलाकार हैं, जैसे कि वरुण के जो पुरानी फिल्म में गोविंदा के साथ हरीश कुमार थे, हरीश और गोविंदा की जोड़ी अच्छी लगी थी। हरीश में भी एक तरह का इनोसेंस देखने को मिला था और उन्होंने उस तरह से उसकी एक्टिंग करी थी। पर यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आया कि वरुण के साथ जो उन्होंने हरीश का जो रोल है वो एक ऐसे कलाकार को दिया है जो बिल्कुल उस रोल में फिट नहीं बैठता है। राइट, ना उनके पास कोई टाइमिंग है, ना उनके कोई कॉमेडी पंचेस हैं, एक एवरेज सा ही ठीक ठाक सा रोल उन्होंने किया है, तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। सेम वे करिश्मा कपूर की जो उसमें सिस्टर का रोल जिन्होंने प्ले किया था वो भी काफ़ी अच्छी खासी हीरोइन थी उस टाइम पर, लेकिन यहाँ पर जो कास्टिंग हुई है वो एक मैं तो इन्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, एक लेडी है जिनको उन्होंने कास्ट किया है, जो बहुत ही बिलो एवरेज एक्टिंग है और कोई ख़ास उसमें दम नहीं है। विलन के रूप में पहले हमारे सदाशिव अमरापुरकर उसमें पंडित जी बने थे, यहाँ पर जावेद जाफरी बने हैं। जावेद जाफरी भी बिल्कुल रोल में नहीं जमते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो कास्टिंग फिल्म की बहुत ही बिलो एवरेज मैं कहूँगा। मैं फिल्म के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने फिल्म क्या सोच कर प्रोड्यूस करी। अगर आपके पास करोड़ों हज़ारों करोड़ों रुपए हैं तो आप एक अच्छी फिल्म बनाइए ना, एक ऐसी फिल्म बनाइए जो कुछ फ्रेश हो, जिसमें एक नया अप्रोच हो, जो मॉडर्न टाइम के हिसाब से हो। राइट, कभी थोड़ी है यहाँ पर स्क्रिप्ट्स की, स्क्रीन प्ले की भरे पड़े हैं आर्टिस्ट, बड़े पड़े हैं एक से एक कलाकार मुंबई में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ढूंढिए उन्हें, जाइए, मौका दीजिए, कुछ अपना नाम कीजिए एज ए प्रोड्यूसर। सिर्फ पुरानी फिल्मों का ऐसे रीमेक करते रहेंगे तो कैसे चलेगा, मतलब कहाँ रही वो क्रिएटिविटी। और अगर आप रीमेक भी कर रहे हैं तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से तो बनाइए, कुछ तो उसमें नया कीजिए। ओवरऑल अगर आपने पुरानी कुली नंबर 1 नहीं देखी है और आप वरुण धवन के हैं ज़बरदस्त फैन, तो आप जाइए, फिल्म को देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि फिल्म आपको कैसी लगी। लेकिन अगर आपने पुरानी फिल्म देखी है तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, और जाने से पहले फिर वही बात, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।